अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खरीद से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल अचानक व्लॉगर्स पर हाजिर हूँ। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो पाकिस्तान के एक शहर टेक्सला के एक हिस्से के बारे में है जो कि जौलिया बुद्ध आसार कदीमा है। जौलिया, जिसका मतलब सुन्नतों की नशिस्त है, एक तबाशुदा बुद्ध खानका है जो 2वीं सदी ईस्वी की है। जौलिया मोहरा मुरादों में करीबी खानका के साथ टेक्सला के खंडरात का हिस्सा है। जौलिया टेक्सला का एक अहम साइट है जो कि 1900 ईस्वी में यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा की फहरिस्त में शामिल किया गया। इस फहरिस्त में शामिल होना ही न सिर्फ उन आसार की आलमी सकाफत में खुसूसी अहमियत की तस्दीक है, बल्कि नौ इंसानी के फ़ायदे के लिए उनके मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। जौलिया के आसार कदीमा के शिन दौर के 300 फुट ऊंचाई पर तामीर शुदा बुद्ध मठ के एक स्तूप और खानका पर मुश्तमिल है। इन आसार की खुदाई नासायर ने 1914 से 16 में सर जॉन मार्शल की ज़ेर निगरानी की। मकाम जौलिया करीबी जदीद गांव जूलियन से 100 मीटर ऊपर एक पहाड़ी पर वाक़ है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहर जुनूब मशरिक़ में बिलतरतीब 35 किलोमीटर और 45 किलोमीटर के फासले पर हैं और खानपुर टेक्सला रोड के करीब वाक़ है। यहाँ जाने के लिए पेशावर रोड N5 पर सफ़र करते हुए टेक्सला की तरफ N125 पर सफ़र करेंगे। इसी सड़क पर चलते हुए सिकंदर CNG से थोड़ा आगे जाकर दाएं तरफ जौलिया स्टूपा रोड पर मुड़ेंगे जो सीधा जौलिया के आसार कदीमा पर ले जाएगी। जौलिया मोहरा मुरादो खानका और सरसिक के कदीम टेक्सला शहर के करीब वाक़ है। मजीद ये कि पपलान, रेमिनस, बादलपुर स्टूपा और जनावाली ढेरी स्टूपा करीबी मकामात हैं। तारीख जौलिया 2वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। मोहरा मुरादो जौलिया बकिया कदीम टेक्सला के साथ सफ़ेद हनूहे के हमले के दौरान 420 ईस्वी में तबाह हो गया था और बाद में इसे तर्क कर दिया गया था। इसके बाद के हुक्मरानों जैसे कि हुन बादशाह मिहिराकुला ने इस इलाके के बुद्ध मत के पैरोकारों को सताया और ये जगह कभी बहाल नहीं हुई। लेकिन बाकी आसार की निस्बत ये जगह कदरे बेहतर हालत में है। कई आसार कदीमा तो बिल्कुल की तबाह हो चुके हैं। महात्मा बुद्ध के मुजस्समों वाला मंदिर। इस छोटे से मंदिर में महात्मा बुद्ध और दीगर देवताओं के मुजस्समे लगे हुए हैं। ये मुजस्समे इंतहाई अच्छी हालत में थे और खानका की तबाही के दौरान उनको बहुत कम नुकसान पहुंचा था। मंदिर की मशरिकी दीवार पर लगे हुए इन मुजस्समों में महात्मा बुद्ध को बहालत मुराकबा दिखाया गया है, जबकि इसके दाएं और बाएं भी एक एक बुद्ध खड़ा हुआ है। इसके अलावा 2 पुजारी खादिम महात्मा बुद्ध की पुश्त पर खड़े हैं। उनमें बाईं तरफ 6 वरी बरदार है, जबकि दाईं तरफ महात्मा बुद्ध का मुहाफिज और मुस्तकिल 7 वज्रापानी अपने हाथ में जादुई हथियार पकड़े हुए खड़ा है। खानका में बहुत रखने के ताकचे। खानका में कमरों के सामने बरामदे में कुछ ताकचे बने हुए हैं जिनमें पुराने वक्त में बुत रखे जाते थे। इनमें से 4 ताकचे खानका की मगरिबी दीवार में कमरा नंबर 27, 2, 1 और 29 के सामने हैं, जबकि एक मशरकी दीवार में कमरा नंबर 17 के सामने। ये ताकचे मुख्तलिफ साइज के हैं। कमरा नंबर 29 के सामने सबसे बड़ा ताकचा 4 फुट है और कमरा नंबर 17 के सामने सबसे छोटे ताकचे की चौड़ाई सिर्फ 2 फुट है। ये चौकोर हैं और उनकी अमूदी दीवारें ढलवानी शक्ल की हैं और ऊपर वाला हिस्सा हमवार है। इन ताकचों में मुंदरजा झैल बुत लगे हुए थे जो कि मिट्टी में बने हुए थे और उनके ऊपर पोंछा, सफेदी, रोगन और मतलाकारी की गई थी। इन बुतों के महफूज रहने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि खानका को हमला आवरों ने आग लगाई तो ये बहुत आग में पककर मजबूत हो गए थे। कमरा नंबर 1 के सामने वाले ताकचे में महात्मा बुद्ध को परचार के अंदाज में दिखाया गया था। महात्मा बुद्ध के तख्त को इंटलस ने उठाया हुआ था और उसके अर्ध गिर्द पुजारी खड़े हुए थे। कमरा नंबर 2 के सामने के ताकचे में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बहालत मुराकबा दिखाई गई थी, जबकि इसके अर्ध गिर्द पुजारी खड़े थे। कमरा नंबर 17 के सामने ताकचे में महात्मा बुद्ध परचार के अंदाज में अपने मुतकदीन के साथ दिखाया गया था।
कमरा नंबर 29 के सामने बड़े ताकच्चे में महात्मा बुद्ध का मुजस्समा निगहबान के अंदाज में खड़ा किया गया था और उसके साथ पुजारियों के मुजस्समे थे। इन ताकचों में लगे हुए मुजस्समे म्यूजियम में मुंतकिल कर दिए गए थे और अब ये सब मुजस्समे म्यूजियम की चूने के बुतों की गैलरी की जीनत है। पानी का तालाब। गंधारा में बुद्ध मत की नाम खानकाह तकरीबन एक ही नक्शे पर बनाई गई थी और खानका के सहन के वस्त में पानी का तालाब हर खानका का लाजमी जुज़्व होता था। ज़ाहिरी तौर पर इस तालाब का मकसद खानका के सहन से बारिश के पानी को निकालना नजर आता है, लेकिन मौजूद बुद्ध मत में ये रवायत है कि भिक्षु इन तालाबों में कनवल के फूल उगाते हैं और ये तालाब सारा साल पानी से भरे रहते हैं। यकीनन पुराने ज़माने में भी यही रिवाज होगा जो आज तक कायम है। खानका का ये तालाब तकरीबन 1 फुट गहरा है और उसके चारों तरफ मरकज में सीढ़ियां बनाई गई थी। तालाब के जनूबी हिस्से में एक नाली बनाई गई है जिसका मकसद बारिशों के फालतू पानी को तालाब से बाहर निकालना था। तालाब के जनूब मशरकी कोने में भिक्षुओं के नहाने के लिए गुस्ल खाना बनाया गया था। इस गुस्ल खाने के शुमाल और जनूब में 2 रास्ते हैं और पानी की निकासी के लिए मगरबी समत में एक नाली बनाई गई थी। गुस्ल खाने की दीवार में छूटी 5-6 सदी की तर्ज तामीर की अक्कासी करती है और उनकी मौजूदा बुलंदी तकरीबन 5 फुट है। बावर्ची खाना और खाने का कमरा। बुद्ध मत के इब्तिदाई ज़माने में ये उसूल था कि भिक्षु खाने पीने के लिए मुकम्मल तौर पर खैरात और भीख पर इन्हिसार करते थे और अपने कासा गदाई में ही खाना खाते थे। लेकिन इब्तिदाई ओहदा वस्ताहा में खानकाहों के साथ बावर्ची खाने, गोदाम और खाने के कमरे बनाने का रावज हुआ और भिक्षुओं ने निस्बतन पर आसाइश जिंदगी गुजारना शुरू की। इस खानका का बावर्ची खाना और खाने का कमरा इतना कुशादा है कि उन पर छत डालने के लिए शहतीर नाकाफी था, लिहाजा छत डालने के लिए कई सतून खड़े किए गए थे। खाने के कमरे में अब भी 4 सतूनों के आसार बाकी हैं। ये सतून लकड़ी के थे और उनके ज़ेरी हिस्से पत्थर के चबूतरों पर रखे गए थे। बावर्ची खाने में शर्कन गुरबा एक लंबा चबूतरा मौजूद है जिससे अंदाजा होता है कि यहाँ पर छत के नीचे 2 सतून लगाए गए थे। बावर्ची खाने में पानी की निकासी के लिए एक पुख्ता नाली मौजूद है। इसके अलावा यहाँ से आटा पीसने की चक्कियाँ और हवन दस्ते दस्तयाब होते थे। बावर्ची खाने से मुल्हका गोदाम में पत्थर का एक लंबा चबूतरा बना हुआ है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 1.5 फुट है और ये कमरे के अंदर 3 अतराफ में बना हुआ है। ऐवान मजलिस। ऐवान मजलिस बुद्ध मत की खानकाहों का एक लाजमी हिस्सा होता है और इस ऐवान में भिक्षु और दीगर तालिब इल्म रोजाना तालीम के लिए इकट्ठे होते थे और ये कुशादा कमरा भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। जौलिया की इस खानका में इब्तिदाई तौर पर भिक्षुओं के रहने के कमरे और ये ऐवान मजलिस तामीर किया गया था, जबकि बाकी तमाम इमारतें बाद में ज़रूरत के तहत वक्तन फ़वक्तन बनाई गई थी। ऐवान मजलिस की इमारत इतनी कुशादा है कि इस पर छत डालने के लिए एक शहतीर काफ़ी नहीं था, लिहाजा छत को सहारा देने के लिए दरमियान में सतून इस्तादा किए गए थे। इस वक्त यहाँ पर 4 सतूनों के आसार बाकी हैं और एक सतून पर गालिबन 4 शहतीरों के सिरे रखे गए थे। मुख्तलिफ अदवार में ऐवान मजलिस की दीवारों की वसी पैमाने पर मुरम्मत होती रही, जिसके आसार जाबजा दीवारों पर नजर आते हैं। बड़े स्टोपे की ऊंची मुरब्बा शक्ल की बुनियाद की शुमाली जानिब सीढ़ियां गोल ड्रम तक रसाई के लिए बनाई गई जो गिर चुका है। स्टोपे की बुनियाद कुंजौर के पतले सतूनों से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम शुदा है, जिनमें महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े बुद्ध हालत मुराकबा लगाए गए थे। स्टोपे के इर्द गिर्द बालाई हिस्से में मुरब्बा शक्ल के 21 छोटे स्टोपे हैं, जबकि ज़ेरी हिस्से में सिर्फ 5 स्टोपे तामीर किए गए थे। 60 के करीब छोटे कमरे जो बुद्ध की जिंदगी के मनाजिर दिखाते हैं। जौलिया की शक्ल और इमारत करीबी मोहरा मुरादों से मलती जलती है। जौलिया का मरकजी स्तूपा मोहरा मुरादो धर्मराजी का स्तूपा से बहुत छोटा था और बुरी तरह से तबाह हो चुका है। मरकजी स्तूपा 21 छोटे वूट्यू स्तूपा से घिरा हुआ है, जिसमें मजहबी आइकनोग्राफी मौजूद है। हालांकि कुछ का ख्याल है कि कुछ वूटी स्तूपा दर हकीकत काबिल एहतराम राहिबों के मकबरे के तौर पर बनाए गए थे। वूटी स्तूपा में वाक़े मुजस्समे ज़्यादातर महफूज हैं।
अगरचे कई को हटा दिया गया है और उन्हें अजायब घरों में रखा गया है। खानका जूलियन खानका और स्टूपा के इलाके का नक्शा। मशरकी जानिब खानका कुछ ऊंचाई पर वाक़ है, इसके वस्त में चौकोर सहन बना है। जौलिया की खानका करीबी मोहरा मुरादों से मलती जलती है। जौलिया खानका एक 2 सतही इमारत थी, जिसमें पहली मंजिल पर 28 तलबा के कमरे और दूसरी मंजिल पर मजीद 28 कमरे थे। दोनों सतहें पत्थर की सीढ़ियों से जुड़ी हुई हैं, जो अभी तक महफूज हैं। कुछ कमरों में बुद्ध के महफूज मुजस्समे मौजूद हैं। हर कमरे में लैंप रखने के लिए एक जगह थी और एक खिड़की जो ताज़ा हुआ और कुदरती रोशनी का जरिया पेश करती थी। खिड़कियों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बैरूनी किनारे पर तन और अंदरूनी किनारे पर बड़ा बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। कमरों को प्लस्तर और पेंटिंग से सजाया गया था। जैसा कि गंधारा के इलाके की दूसरी बड़ी खानकाहों जैसे तख्त बही और धर्मराजिका में आम था, खानका के एक हिस्से को खास तौर पर बुद्ध मत के मखतूतात की तैयारी के लिए मुख्तस किया गया था, खास तौर पर बर्च की छाल पर, जो कि एक इंतहाई खराब होने वाला मवाद है। खानका में मजीद एक बड़ा तालाब था। अर्द गिर्द कमरों की कतारें, जिनके सामने बरामदा लकड़ी के सतूनों पर इस्तादा था। शुमाली जानिब एक कमरे को इबादतगाह में तब्दील किया हुआ था और यहाँ महात्मा बुद्ध की मिट्टी से बनाई 13 मूर्तियाँ रखी गई थीं। इसके साथ ही कमरे में से ऊपर जाने के लिए जीना है। असेंबली हाल में लकड़ी के सतूनों के 4 पत्थर रखे हैं। जनूबी जानिब बावर्ची खाना, सिटोर, खाने का कमरा और मशरकी दरवाजे से मुत्तसिल मुहाफिजों के लिए कमरा है। बावर्ची खाना में मुसालहा पीसने के लिए एक पत्थर अच्छी तरह से महफूज है और साथ ही 2 पत्थर की चक्कियां जो अनाज पीसने के लिए इस्तेमाल होती थी। चंद एक खूबसूरत मूर्तियां यहाँ से ले जाकर टेक्सला अजायब घर में रखी गई हैं। यहाँ पर बुद्ध मत से मुतालिका एक मखतूते के कुछ हिस्से टुकड़ों की शक्ल में दस्तयाब हुए, जिन पर संस्कृत ज़बान 5वीं सदी के बुराहमी रस्मल ख़त में लिखी हुई है। इसके अलावा कदरिकशान और सासानी हुक्मरानों के तांबे के सके भी दस्तयाब हुए। नाफ में सुराख के साथ वोटी स्टूपा में बुद्ध का मुजस्समा शिफा बख्श बुद्ध कहलाता था। हुज्जाज अपनी उंगलियां बुद्ध का मुजस्समा की नाफ में डालकर मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए दुआ करते थे। मुजस्समे के नीचे महफूज 5वीं सदी खुरुश्ती रस्मल ख़त में कुनिंदा किए हुए दस्तावेज से पता चलता है कि यह मुजस्समा बुद्ध पैरोकार मित्रा धर्मानंदन तोहफा में दिया था। जौलिया आसार कदीमा के बारे ज़्यादातर मालूमात तमाम हुई। अब सबसे दरख्वास्त है कि ऐसे तमाम मकामात पर अपने ख़ानदान के साथ ज़रूर जाया करें, ताकि बच्चे और बड़े इलाके और अपनी तारीख़ से रोशनास हो सकें। इसके साथ साथ इन तमाम आसार कदीमा की हिफाजत में हुकूमत का हाथ बटाना चाहिए और ऐसे मकामात पर वॉल चाकिंग, तोड़ फोड़ और कचरा फैलाने से भी परहेज़ करना चाहिए। जौलिया का स्टूपा और खानकादे तारीख़ी और इमारती अहमियत के पेश नज़र नवादिरात के एक्ट मुजरिया 1975 के तहत महफूज नवादिर करार दिया गया है। जो कोई भी उन्हें तबाह करे या तोड़े या नुकसान पहुँचाए, तब्दील करे या उन पर किसी किस्म की तहरीर सब्त करे, वो मुजव्वज़ा एक्ट के सेक्शन 19 के तहत 3 साल कैद बामशक्कत या 2 लाख रुपया जुर्माने या फिर दोनों सज़ाओं का मुस्तहक होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।